अच्छा, वृंदावन के एक ऐसे संत के बारे में सोचिए जो पिछले 20 सालों से हर एक दिन डायलिसिस के सहारे जी रहे हैं और आज वही संत इंटरनेट पर लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। जी हाँ, ये हैं प्रेमानंद महाराज। और आज हम उनकी इसी अविश्वसनीय कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि एक इंसान जो खुद हर रोज जिंदगी की इतनी बड़ी जंग लड़ रहा हो, वो लाखों लोगों को, हम सब को जिंदगी जीने का सही तरीका कैसे सिखा सकता है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। और देखिए, उनका असर किसी एक ग्रुप तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ जहां विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे बड़े बड़े सितारे उनके पास गाइडेंस के लिए आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश विदेश से न जाने कितने आम लोग भी उनसे जुड़ते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? उनके फॉलोअर्स किसी एक धर्म या सोच में बंधे नहीं हैं। ये बात उनकी टीचिंग्स की यूनिवर्सल अपील को दिखाती है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। उस वक्त में जब दुनिया उन्हें प्रेमानंद महाराज के नाम से नहीं, बल्कि एक दूसरे नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से जानती थी। साल था 1972, जगह कानपुर, जहां अनिरुद्ध का जन्म हुआ। उनका झुकाव बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। सोचकर देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में, जब ज्यादातर बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उन्होंने सच की खोज में अपना घर ही छोड़ दिया। कई सालों तक वो एक तपस्वी की तरह भटके। शुरू में वो भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उनकी असली मंजिल तो वृंदावन थी, जहां उन्हें राधा कृष्ण की भक्ति पर बेस्ड राधा वल्लभ परंपरा में अपना आध्यात्मिक ठिकाना मिला। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी आनी बाकी थी। उनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा संघर्ष एक गंभीर बीमारी की शक्ल में सामने आया, जो आज तक उनके साथ है। 20 साल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं। ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, ये विल पावर और सहनशीलता की एक जीती जागती मिसाल है। उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जो एक जेनेटिक बीमारी है। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है उनका एक फैसला। उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए साफ मना कर दिया। और वजह? वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई भी डोनर, कोई भी दूसरा इंसान जरा सी भी तकलीफ उठाए। अब सवाल उठता है कि इस हाल में कोई जीता कैसे है? जरा उनकी डेली रूटीन देखिए। ये सच में अविश्वसनीय है। रात के 11:30 बजे उठ जाते हैं, आधी रात के बाद सत्संग शुरू करते हैं जो सुबह तक चलता है, और फिर हर दिन 4.5 घंटे का दर्दनाक डायलिसिस, और आराम सिर्फ 3.5 घंटे। ये रूटीन तो इंसान के डिसिप्लिन और विल पावर की सारी हदों को ही पार कर जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें इस नामुमकिन से लगने वाले रूटीन को फॉलो करने की एनर्जी देती है? इसका जवाब छिपा है उनकी फिलॉसफी में, जिसका पूरा आधार निस्वार्थ प्रेम है। उनकी सारी एनर्जी का जो सोर्स है, वो एक सिद्धांत है, तत्सुख भाव। इसका मतलब बहुत ही सिंपल और गहरा है, अपनी खुशी और अपना सुख दूसरों की खुशी में ढूंढना, और खास तौर पर ईश्वर की खुशी में ढूंढना। ये मैं से ऊपर उठकर उनके सुख के लिए जीने की फिलॉसफी है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग स्वसुख भाव में जीते हैं, मतलब हर काम अपने सुख, अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन महाराज जी तत्सुख भाव का रास्ता दिखाते हैं, जहां हमारे हर काम का मकसद ही दूसरों को खुशी देना बन जाता है। बस यही छोटा सा बदलाव है जिसकी वो प्रेरणा देते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सदियों पुरानी बातें हैं, ये हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे मदद कर सकती हैं। हम सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, गुस्सा। इस पे महाराज जी का सल्यूशन बड़ा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि गुस्से में बहस को जीतना असल में अपनी हार है। असली जीत तो उस सिचुएशन से हट जाने में और अपने मन को शांत करने में है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। पहला, फिजिकली उस जगह से हट जाओ। दूसरा, मेंटली एक पक्का इरादा करो कि गुस्सा नहीं करना है। और तीसरा, नाम जप करो, यानी अपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। ये प्रैक्टिस मन को भटकाने वाले विचारों से हटाकर शांति की तरफ ले जाती है। और आज के ज़माने की सबसे बड़ी लत, मोबाइल फ़ोन, उस पर भी उनका नज़रिया बड़ा रियलिस्टिक है। वो कहते हैं, अगर मोबाइल छोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, बस उस पर जो कंटेंट देख रहे हो उसे बदल दो। अपने फ़ोन को मनोरंजन के बजाय अच्छे संस्कार लेने का जरिया बना लो।
तो अगर उनकी पूरी टीचिंग्स का निचोड़ निकालें तो ये 5 बातें सामने आती हैं। पहली, असली सक्सेस बाहर नहीं, अंदर की शांति है। दूसरी, हालात कैसे भी हों, खुश रहना एक चॉइस है। तीसरी, भक्ति में हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है। चौथी, अच्छा कैरेक्टर अच्छी आदतों से ही बनता है। और सबसे ज़रूरी, अच्छाई की शुरुआत के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार मत करो। एक छोटा सा अच्छा काम भी आपको सही रास्ते पर ला सकता है। इन सारी शिक्षाओं के सेंटर में एक मेन प्रैक्टिस है, जिसे महाराज जी मन की शांति का सबसे सीधा रास्ता मानते हैं। उनका ये मानना है कि राधा रानी के नामों का जाप करने से न सिर्फ आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि दुनिया की जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। वो खास तौर पर राधा रानी के 28 दिव्य नामों का जाप करने की सलाह देते हैं। इनमें से कुछ नाम है राधा, रासेश्वरी, रम्या। उनका विश्वास है कि इन नामों को पूरी श्रद्धा से जपने से जिंदगी में बहुत तेजी से पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो आखिर में उनकी ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही सीधे से सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज इसी वक्त हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए हो? तत्सुक भाव का वो एक कदम क्या होगा? सोचिएगा जरूर।